तो यहाँ पर आपको दो चार्जर्स मिलते हैं। एक जो चार्जर है वो वॉल सॉकेट के लिए है और दूसरा जो चार्जर है वो आपके चार्जिंग स्टेशन जैसे बने होते हैं, वहाँ पर आप चार्ज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो सीन है वो ये है, टोयोटा प्रियस PHEV वाली। ये कोई आम प्रियस नहीं है, ये है PHEV वाली प्लग इन हाइब्रिड। और क्या मॉडल शॉडल है यार? ये 2018 मॉडल है और 21 की पोर्ट है। और उसके साथ ही हम रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। चल, तो ये है टोयोटा की प्रियस 2018 मॉडल है। ये PHEV वाली है, प्लग इन हाइब्रिड इसको कहते हैं। वैसे ये हाइब्रिड भी होती है और इसके अंदर प्लग इन का सिस्टम ये होता है कि इसका वॉल चार्जर, जैसे हम ऑडी ई-ट्रॉन को फॉर एग्जांपल ले लें कि वो फुली इलेक्ट्रिक है, तो उसके अंदर आपको एक चार्जर लगा के उसको चार्ज करना पड़ता है गाड़ी को। तो इसी तरह इसके अंदर भी एक चार्जर होता है जिसके थ्रू ये गाड़ी चार्ज होती है। और अगर हम इसके इंजन की बात करें तो ये 1.8 लीटर इंजन के साथ आती है। और मज़ीद अगर हम इसके एक्सटीरियर से लुक की बात करें तो इसका सीन ये है कि अगर ऊपर से आप देखें तो रेडार इसके अंदर है। इसकी गाड़ी के अंदर टोयोटा सेंस जो है, जो सेफ्टी सेंस होता है, वो इसके अंदर होता है गाड़ी के अंदर। और उसमें मल्टीपल फीचर्स होते हैं जो अंदर जाके मैं आपको बताऊंगा मज़ीद। और अगर हम इसके हुड का डिज़ाइन देखें तो दूसरी जो इसकी शेप है 2018 वाली, उससे थोड़ा डिफरेंट है इसका हुड का डिज़ाइन, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी एग्रेसिव लाइंस है, इसके अंदर वो लाइंस नहीं नज़र आ रही। ये सिंपल सा इसका हुड है। और अगर नीचे टोयोटा का लोगो देखें तो वो ब्लू के अंदर है। ऑब्वियसली ये प्लग इन हाइब्रिड है तो हाइब्रिड की जो बैजिंग है टोयोटा की वो है इसके अंदर। और अगर आप ये डिज़ाइन देखें इसका, तो ये प्लास्टिक के अंदर है, लेकिन इस प्लास्टिक के अंदर जो है एक और प्लास्टिक है जो कि एक ग्लास टाइप की फीलिंग दे रहा है और अंदर ये आपको क्यूब्स का डिज़ाइन नज़र आ रहा है। और मज़ीद अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्किंग सेंसर्स है गाड़ी में। फ्रंट पे 4 हैं, 2 यहाँ इसके फ्रंट के ग्रिल के अंदर हैं और 2 इसके बम्पर के अंदर हैं। मज़ीद अगर नीचे चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक सिंपल सा जो है इसका फ्रंट लिप है और उसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ आपको रेडिएटर टाइप का वो बम्पर मिल रहा है। और अगर हम इसकी लाइट्स की बात करें तो लाइट्स का डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत मुझे लगा है। ऑब्वियसली प्रियस के अंदर जो है या तो बहुत अच्छी गाड़ी समझी जाती है या फिर बहुत ही बुरी, दरमियान का कोई इसका सीन नहीं होता। तो इसकी लाइट्स, मुझे पर्सनली ये वाली लाइट्स का डिज़ाइन अच्छा लगा है। और इसे आप देखेंगे क्यूब स्टाइल की जो है वो क्वाड लाइट्स हैं, 4 लाइट्स हैं इसके अंदर। और अगर हम इसकी यहाँ से देखें LED लाइट्स हैं। और यहाँ से अगर हम देखें तो एक क्रोम की लाइन जो है वो ओवरऑल गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ जा रही है। इस साइड पे देखें तो यहाँ पर इंडिकेटर्स का एक रिफ्लेक्टर है। ये रिफ्लेक्टर है, लाइट नहीं है। इंडिकेटर की लाइट जो है वो इसकी यहाँ पर दी हुई है। ये जो आप लाइट देख रहे हैं इसमें हाफ़ जो है इंडिकेटर चलता है और हाफ़ इसकी पार्किंग लाइट्स चलती हैं। और ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये इसके फॉग लाइट्स है, उसकी हाउसिंग है और अंदर से जो है क्रोम है ये। और अगर हम इसके साइड प्रोफाइल की बात करें गाड़ी के, तो अगर आप यहाँ पर फेंडर पे देखें तो यहाँ पर भी आपको पार्किंग सेंसर नज़र आ रहा है। ये इसका टोयोटा सेफ्टी सेंस का ही एक फ़ीचर है जो कि इसकी साइड पर भी सेंसर है। तो और अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके जो व्हील्स हैं ये आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। वैसे 15 इंचेस का इसका जो है साइज़ होता है। और अगर हम टायर साइज़ की बात करें तो 195/65 जो एक इसका दूसरा वेरिएंट है प्रियस का, उसके जैसा ही बिल्कुल सेम साइज़ है। और अगर साइड के बैजिंग की बात करें तो यहाँ पर प्लग इन हाइब्रिड मेंशन है, और क्योंकि ये प्लग इन हाइब्रिड है। और अगर हम यहाँ से साइड मिरर की तरफ आ जाएँ तो मिरर के अंदर जो है वो यहाँ पे क्रोम के नीचे एक छोटी सी जो है वो आपको इंडिकेटर लाइट नज़र आ रही है। और मज़ीद इसके मिरर के अंदर एक जो BSM होता है वो होना चाहिए था, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, मे बी एडिशनल फ़ीचर हो। और अगर इसकी हम इसके डोर हैंडल्स की बात करें तो यहाँ पर आप टच सेंसर्स हैं इसके, वो अंदर जाने से पहले आपको दिखाऊंगा। नीचे से कोई साइड स्कर्ट्स वगैरह नहीं है, लेकिन वैसे गाड़ी की हाइट देखें तो काफ़ी लो है। और यहाँ से अगर हम कैरेक्टर लाइंस की बात करें तो एक कैरेक्टर लाइन जो ऊपर इसके बैक डोर से इसकी पूरी बैक टेल लाइट्स तक जा रही है। और यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है, ये अगर आप देखें तो ये इसका प्लग इन हाइब्रिड की जो मैंने बात की थी उसके यहाँ पर इसको ऐसे पुश करके ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 चार्जर्स मिलते हैं। एक जो चार्जर है वो वॉल सॉकेट के लिए है और दूसरा जो चार्जर है वो आपके चार्जिंग स्टेशन जैसे बने होते हैं, वहाँ पर आप चार्ज कर सकते हैं। और बैक की तरफ अगर टेल लाइट्स की बात करें इसके, तो टेल लाइट्स जो हैं वो नॉर्मल प्रियस से थोड़ी सी डिफरेंट हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऊपर जो है एक पूरी एक लाइट बार लग रही है, जो लाइट बार नहीं है। यहाँ पर जो इसका ये हाई माउंट एक तरह से ब्रेक लैंप है वो जलता है स्पॉइलर वाले टाइप का, तो वो लाइट जो है यहाँ पर डिफ्यूज़ होके ऐसे लगता है कि ये पूरी लाइट बार है। और अगर हम इसकी बाकी लाइट्स की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो है वो पार्किंग लाइट्स चलती हैं और इस तरह इसकी जो है एक शेप डिफरेंट सी बनाई हुई है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है। और नीचे अगर हम इसकी दूसरी लाइट्स की बात करें तो यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं जो कि LED में हैं। दूसरी इसकी जो रिवर्स लाइट है वो भी LED में है और यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा जो है रिफ्लेक्टर है।
और पार्किंग सेंसर उसके नीचे आपको नज़र आ रहे हैं। जिस तरह मैंने फ्रंट पे दिखाया उसी तरह बैक पर गाड़ी के जो है वो बैक बम्पर में 4 सेंसर्स हैं, लेकिन इसी तरह बैक के ऊपर जो है यहाँ पे फेंडर में आप देख रहे हैं कि एक सेंसर यहाँ पर है और दूसरी साइड पर भी वही सेंसर है। तो ये पार्किंग के अंदर जो इसकी ऑटो पार्किंग का फीचर होता है उसके अंदर असिस्ट करता है। और मज़ीद अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल रहा है शार्क फिन एंटीना। और इसकी अगर आप ये इसकी ट्रंक देखें, वैसे ये हैचबैक स्टाइल की होती है तो ये सेडान, लेकिन हैचबैक 5 डोर इसको कहते हैं। और इसका डिज़ाइन देखें कि पूरा यहाँ से जो है ग्लास ही है। और मज़ीद अगर हम बैक के ऊपर देखें तो जो इसकी पुरानी शेप है उसके अंदर भी ऐसे ही ग्लास आता था, तो ये भी ग्लास है जो कि अंदर से आपको नज़र आता है बाकायदा। और बैजिंग की बात करें तो प्लग इन हाइब्रिड यहाँ पर भी मेंशन है, टोयोटा का लोगो भी है यहाँ पर, और एक डिफरेंट जो चीज़ है यहाँ पर प्रियस के साथ वो PHV यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और बैक की तरफ गाड़ी के अंदर कुछ नहीं है। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ और देखते हैं कि इंटीरियर में क्या सीन है। तो अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में जाने से पहले आपको मैं गाड़ी की दिखाता हूँ। गाड़ी की जो है वो काफ़ी एक डिफरेंट स्टाइल की है। इसमें यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्लॉस की जो है वो फिनिश है, उसके अंदर आपको PHV का बैजिंग मिलती है और इसकी जो आउटलाइन है वो ब्रश एलुमिनियम की है। तीसरा इसमें जो एक्स्ट्रा एक बटन है वो AC का है। वो इसका सीन ये होता है कि गर्मी में अगर आप गाड़ी जो है पार्क है तो आप इस बटन को जब प्रेस कर देंगे तो थोड़ी देर बाद अगर आप गाड़ी के पास आते हैं तो गाड़ी का AC ऑटोमेटिकली ऑन होगा और वो आपके लिए जो है एक वेलकमिंग फ़ीचर हो जाता है। दूसरा, गाड़ी में ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं। मैं यहाँ से सिर्फ यहाँ हाथ डालूंगा और आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है अनलॉक हो गई है विद ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स। तो गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं। इंटीरियर जो है इसका काफ़ी खूबसूरत मुझे लगा है और एक डिफरेंट स्टाइल का भी है और ब्लैक ऑन ब्लैक इंटीरियर है। और इसके डोर से स्टार्ट करते हैं हम कि डोर के अंदर जो है ये वाली जो चीज़ है ये आपको प्लास्टिक में मिल रही है और यहाँ पर जो है वो बाकायदा लेदर है। और इसकी जो फिनिश है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पियानो ब्लैक है और ऑल ऑटो मिरर्स हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है इस गाड़ी के अंदर। लॉक अनलॉक का डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है यहाँ पर और बाकी जो है इसके मिरर्स के कंट्रोल्स हैं। और नीचे अगर देखें तो कप होल्डर की भी है स्पेस। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर वाइट लाइट है, जो नॉर्मल प्रियस होती है उसके अंदर एक हैलोजन बल्ब होता है, तो ये भी एक एडिशनल इसके अंदर डिफरेंट चीज़ है। गाड़ी में अगर एंट्री एग्जिट की बात करें तो गाड़ी की हाइट थोड़ी सी लो है, तो एंट्री एग्जिट में थोड़ी सी डिफरेंस आपको फ़ील होगा नॉर्मल गाड़ियों से। और अगर हम इसके यहाँ AC के पैनल से स्टार्ट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डिफरेंट चीज़ है कि AC के पैनल के अंदर ही यहाँ पर आपको कप होल्डर नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ ड्रिंक रखते हैं तो AC अगर चल रहा होगा तो वो ऑब्वियसली कूल होगा क्योंकि ये हॉलो है। और अगर हम नीचे ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस का जो पैनल है वो भी ग्लॉस जो पियानो ब्लैक है उसकी फिनिश के साथ है। पावर का स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर है। ये अगर देखें तो पार्किंग असिस्ट का एक फ़ीचर होता है इस गाड़ी के अंदर, तो उसका है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का है। ऑटो हेडलाइट जो हाई बीम की एडजस्टमेंट होती है उसका फ़ीचर है। और नीचे जो है वो चार्जिंग का जो है बटन यहाँ पर दिया हुआ है कि आप प्लगिंग करनी है तो यहाँ से बटन दबा के वो लैच ओपन कर सकते हैं। और मज़ीद अगर हम इसके स्टीयरिंग व्हील के डिज़ाइन को देखें तो काफ़ी प्रीमियम फील है, लेदर है और उसके अंदर सारे जो हैं फ़ीचर्स आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ये इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं, कॉल सेटिंग्स वगैरह है, इवन ट्रिप की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बटन दिया हुआ है क्योंकि इसकी मीटर जो है देख सकते हैं कि कितना दूर है ये। और अगर हम इसके क्रूज़ की बात करें तो क्रूज़ का लीवर यहाँ पीछे दिया हुआ है और इसके अंदर क्रूज़ जो है वो अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आता है टोयोटा सेंस के साथ, सेफ्टी सेंस के साथ। उसमें सीन ये होता है कि अगर गाड़ी अगली जो है वो ब्रेक कर रही है तो आपकी क्रूज़ के अंदर हमारी गाड़ी भी जो है वो ब्रेक ही करेगी। और लेन असिस्ट का जो इसमें फ़ीचर होता है वो भी लेन कीप के साथ होता है कि आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली लेन के अंदर खुद ही एडजस्ट हो जाती है। और यहाँ पर बाकी जो है इसके मीटर के कंट्रोल्स हैं। और मीटर अगर देखें तो मीटर ऑब्वियसली सामने आपको नज़र नहीं आ रहा, तो हम जब उस साइड पे जाएंगे तो मीटर वहाँ पे देखते हैं कि मीटर के अंदर क्या क्या सेटिंग्स हैं। तो इस साइड का रिव्यू यहीं तक ख़त्म करते हैं, उधर चलते हैं और देखते हैं क्या फ़ीचर्स हैं। तो अब हम आ गए गाड़ी की इस साइड पे और सबसे पहले तो मैं डैशबोर्ड का डिज़ाइन दिखाता हूँ कि इसमें आप देखेंगे इसके जो मीटर है वो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है और थोड़ा सा ड्राइवर की साइड पे ना टिल्ट हुआ हुआ है। आप अगर यहाँ ड्राइवर सीट पे बैठते हैं तो आपको इजीली हर चीज़ जो है यहाँ पे विजिबल हो रही है, तो उस हिसाब से इन्होंने अच्छा डिज़ाइन किया। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ फ्रंट पे होना चाहिए था ताकि आपको वहाँ भी देखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हेड्स अप डिस्प्ले भी वहाँ पर सामने ही होता है ड्राइवर के। और अगर बाकी हम डिज़ाइन की बात करें तो पियानो ब्लैक की फिनिश के साथ काफ़ी प्रीमियम गाड़ी की जो है वो लुक है। यहाँ सेंटर के अंदर AC के वेंट्स के साथ हैज़र्ड का बटन है। और अगर इसका एंड्रॉयड पैनल देखें तो ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, ये ओनर ने चेंज करवाई हुई है। उसके बाद अगर हम नीचे इसके AC के पैनल की बात करें तो यहाँ पर आपको हर चीज़ जो है वो डिजिटल में नज़र आ रही है। ये बटन्स के साथ आप कंट्रोल कर सकते हैं और इवन जैसे मैंने ऑन किया है तो वहाँ सामने भी आपको LCD में नज़र आ रहा है कि सारी जो है सेटिंग आ रही है, तो इवन टेम्परेचर और हर चीज़। यहाँ से इसको ऑफ़ करते हैं। इको हीट कूल का मतलब है कि अगर आप गाड़ी EV मोड पर चला रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंजन गाड़ी का नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी आप हीट और कूल जो है उसको दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं।
और अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पे गियर लेवर है इसका, जो कि इसके जो पुराने वेरिएंट है उसके हिसाब से ही इन्होंने बनाया हुआ है, इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं है PHV में। और पार्किंग का बटन है और इसको जो है आप इजीली यहाँ से इस तरह रिवर्स में लग गई गाड़ी, पार्किंग दबाएंगे तो पार्किंग में लग जाएगी। बाकी अगर मज़ीद ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर इसका रडार ऑफ़ कर सकते हैं यहाँ से। ड्राइविंग मोड्स अगर हम देखें तो अली आपको LCD में दिखाएगा 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, अभी पावर में लगा हुआ है। और उसकी अगर आप कलर देखें तो रेड कलर हो गया है मीटर का, ये इको में इसका ब्लू हो गया, और ये नॉर्मल मोड है जो कि गाड़ी इसमें लगी हुई थी। और इसी मोड्स के साथ अगर मैं इसकी एवरेज की बात करूं तो गाड़ी बहुत अच्छी एवरेज देती है, सामने नज़र भी आ रहा होगा 25.7 ये दे रही है। और अगर हम इसकी रेंज की बात करें जो आप EV मोड पर चलाते हैं तो वो अराउंड 40 किलोमीटर्स एट 130 किलोमीटर्स की स्पीड के साथ वो देती है। अगर आप 130 की बजाय आप 50 पर चलाएंगे तो ऑब्वियसली वो 40 किलोमीटर की स्पीड जो है रेंज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उस हिसाब से गाड़ी बहुत अच्छी एवरेज देती है ये। और वापस अगर हम यहाँ बटन्स की बात करें तो यहाँ EV मोड का जो है वो बटन है। नीचे अगर चलें तो यहाँ पर इस सेलफोन रखने की जगह होती है, और ये पियानो ब्लैक की फिनिश के साथ है ओवरऑल। और इससे पहले में अगर मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाऊं जो कि बहुत ही छुपी हुई जगह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हीटेड सीट्स का ऑप्शन है हाई लो के साथ। ये ड्राइवर की साइड पे भी है, यहाँ से आपको मैं दिखा नहीं सकता, आपको पैसेंजर साइड दिखा दी मैंने। और मज़ीद अगर हम इसके कंसोल की बात करें तो यहाँ 2 कप होल्डर हैं जिसमें ऑलरेडी बॉटल्स रखी हुई हैं। और यहाँ पे पावर आउटलेट जो है उसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट के साथ लगी हुई है यहाँ पे कोई चीज़, तो ये यूटिलाइज़ हुई हुई है इसकी स्पेस। और अगर हम इसके कंपार्टमेंट की बात करें तो ये थोड़ा सा ओपन करने में मुश्किल हो रहा था। ये इस तरह ओपन होता है, डिफरेंट स्टाइल है, नॉर्मली बैक की तरफ ओपन होते हैं। और इसमें स्पेस देख सकते हैं कि डिसेंट स्पेस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आर्म रेस्ट इसका जो साइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आर्म इजीली रेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसके बाकी चीज़ों की बात करें सन वाइज़र की, तो यहाँ पे लाइट है ऑब्वियसली, और LED लाइट है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। दोनों साइड्स पे होगी ये लाइट, यहाँ पर भी है, और इसको ओपन करते साथ ही ये चल जाती है। और सन ग्लासेस होल्डर है, जो इससे पहले हमने एक रिव्यू किया उसके अंदर यहाँ पर SOS का बटन था, इसमें नहीं है, ये ऑब्वियसली डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट हुई होगी। और LED लाइट्स हैं, उसके अंदर हैलोजन थी, और बाकी भी सारी LED लाइट्स ही हैं। और अगर हम इसके मिरर को बैक व्यू को देखें तो इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है, सिंपल ऑटो डिमिंग भी नहीं है, सिंपल जो मैनुअल डिमिंग वाला होता है वो सीन है इसका। और अगर हम एयर बैग्स की बात करें तो एयर बैग्स अराउंड 8 एयर बैग्स आते हैं गाड़ी के अंदर, 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर सीट्स के अंदर होते हैं, इसके अंदर सीट्स में नहीं है। और बैक सीट्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। तो अब गाड़ी की बैक सीट की तरफ आ गए हैं हम, और यहाँ पर आप लेग रूम सबसे पहले देखें कि लेग रूम ये सीट फुल पीछे है, और आप देख सकते हैं कि मतलब पूरा लेग रूम है, लेकिन ऑब्वियसली कंफर्टेबल बैठा हूँ। और इवन अगर फ्रंट सीट भी थोड़ी सी आगे हो सकती है तो थोड़ी सी जो है इसमें मार्जिन है। और अगर हम इसके हेडरूम की बात करें तो यहाँ पर एक आप कटआउट देख सकते हैं कि ये बना हुआ है, तो उससे हेडरूम थोड़ा सा आपको बेहतर मिल जाता है। वैसे कंफर्टेबल सीट्स हैं काफ़ी ज़्यादा। और अगर हम एक इसके ड्रॉबैक सबसे बड़ा और एक एडिशनल फ़ीचर भी है, दोनों समझ लें आप, कि यहाँ पर जो है इसका आर्मरेस्ट और इवन यहाँ पर एक पैनल बना हुआ है जो कि कंपार्टमेंट है, और यहाँ पर 2 कप होल्डर्स हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक यही है कि ये जो है ऊपर नहीं होता, तो यहाँ पर कोई बंदा बैठ नहीं सकता। ऑब्वियसली ये फिर 4 पैसेंजर्स के लिए गाड़ी जो है मखसूस हो गई है, इसके अलावा कोई यहाँ पे बैठ नहीं सकता। छोटे बच्चे को 1-2 साल के बिठा लें तो बेहतर है, और वो हमारी हाइट के बराबर हो जाएगा। और अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पर जो है LED लाइट्स के साथ कैबिन लाइट है इसकी। और मज़ीद एक और चीज़ जो मैंने आपको मेंशन करनी थी, यहाँ पर मोस्टली लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि ये AC के वेंट्स हैं। ये ऑब्वियसली AC के वेंट्स नहीं है, यहाँ पर कोई दुख नहीं बनता। ये जो है इसकी पीछे बैटरीज पड़ी होती हैं, तो उसको कूल डाउन करने के लिए जब आप फ्रंट AC ऑन करते हैं तो उसकी जो है यहाँ से वो हवा का गुज़र यहाँ से होता है, और ये इसकी बैटरीज को कूल करते हैं। उसके साथ ही इस साइड पर अगर आप लैच देखें तो ये सीट्स जो हैं नीचे हो जाती हैं, तो आपको थोड़ा सा ट्रंक स्पेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, सामान वगैरह आप रख सकते हैं। और मज़ीद यहाँ पर कुछ नहीं है, हम लोग चलते हैं इसकी ट्रंक की तरफ और ट्रंक देखते हैं कि क्या सीन है उसका। गाड़ी की ट्रंक की तरफ आ गए हैं, ट्रंक को ओपन करते हैं हम लोग। बहुत ईजीली इसकी ट्रंक ओपन हो जाती है, और ट्रंक के अंदर जो है इसके थोड़े से शशके पड़े हुए हैं, जो कि आप सबसे पहले देख सकते हैं कि इसका जो है ये चार्जर पड़ा हुआ है। ये जो है ये चार्जिंग स्टेशंस के लिए होता है। और ये जो आपको सॉकेट नज़र आ रही है, ये आप देख सकते हैं कि ये घर में जो है नॉर्मल वॉल सॉकेट के साथ लग जाता है। और अगर हम इसके चार्जिंग टाइम की बात करें तो अगर आप ये वॉल सॉकेट घर में लगा के चार्ज करेंगे तो अराउंड 4 आवर्स जो है इसकी बैटरी चार्ज होती है। और इस चार्जर के थ्रू अराउंड 40 मिनट्स या फिर 1 आवर मैक्सिमम कर लें तो उसके अंदर ये बैटरी इसकी चार्ज हो जाती हैं। और मज़ीद अगर हम इसके ट्रंक स्पेस की बात करें तो ये इसके अंदर नॉर्मल ट्रंक स्पेस है, क्योंकि नॉर्मल जो प्रियस होती है उसके अंदर यहाँ पर एक ना
मतलब नीचे स्पेयर व्हील और कंपार्टमेंट होता है, इसके अंदर नहीं है। इसके नीचे ये कंपार्टमेंट खुलता नहीं है, इसके नीचे बैटरीज़ होती हैं, तो ये यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। और मज़ीद अगर हम इसके ऊपर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी फॉर ये सामान पड़ा हुआ है, और ये स्प्लिटर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, जो कि ईज़िली देखें आपको कंपार्टमेंट एक मिल गया है। और ट्रंक के अंदर कुछ नहीं है, डिसेंट स्पेस है। और इसके साथ ही अगर हम इसकी गाड़ी की प्राइस की बात करें, वैसे ये गाड़ी फॉर सेल है और इसकी डिमांड जो है वो अराउंड 61.5 है, और उसका नंबर नीचे चल रहा होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। तो ऑब्वियसली अगर आपने परचेज़ करनी है तो उसके साथ ही हम लोग रिव्यू को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।